आजाद साहिबा ने रोक दिया उन्हें। बहरान भाई ये सोच के बेचैन है भाभी को छुपा रही है उनसे। सूरत हाल बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा। फरात, हम चले जाएं यहाँ से। भाभी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है मगर बहरान भाई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे और उन्हें सब पता चल ही जाएगा। ऐसा लग रहा है ये बम किसी भी लम्हे फट जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ करना होगा फरात, ये समझो कि हम तबाह होने वाले हैं, या शायद हम उससे पहले ही कहीं चले जाते हैं। मेरे पास अब जाने की कोई जगह नहीं बची। सबसे भाग भी जाऊं तो खुद से नहीं भाग सकता। गुल ये शर्मिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने गुनाहों का सामना करूं। सोच लो एक दफा और हम यहां से चले जाते हैं। सुनो गुल, तुम्हें किसी अनजान राह में धकेलने से बेहतर है कि मैं यहां अपनी सजा भुगतूं, अपने किए का सामना करूं। अब तुम सजा के मुस्तहिक नहीं हो फरात। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं बहरान को सब कुछ सच सच बता दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बात तो करो मुझसे। तुमने गलत किया दिलान, बताना चाहिए था उस खत के बारे में। तुम हकबा जानिब हो, मगर मैं तुम्हें नहीं बता सकी। तुम बहुत गुस्से में थे। मैं नहीं चाहती थी कि जवाहिर तुम्हें उकसाए। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। जानता हूं दादी जान के प्रेशर में किया। ये सब कुछ समझ गया। खत में जो लिखा था तुम लोग जितना चाहे छुपा लो, मैं हर सूरत में उसे जान के रहूंगा। फर्ज करो बुरी चीजें लिखी थी, उसे जानने से क्या फायदा। बाज औकात खुश रहने के लिए ना देखना ना सुनना बेहतर होता है। मुझे मुखातिब करके लिखा गया था, अच्छा या बुरा फैसला मुझे करने दो। चलो अब बताओ क्या लिखा था उस खत में।